बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया है। जो मांग कर रहे थे खिलाड़ी कि नजमुल इस्लाम को हटाया जाए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कह दिया गया है कि नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर वहां पर उनके कार्य से मुक्त किया जाता है, यानी उनको हटाया गया है। और अब जब तक कोई और नहीं आता है, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर फिलहाल उनको वहां पर रखा गया है। आज हम सब ने देखा सुबह सुबह क्या हुआ कि बीपीएल का जो मैच खेला जाना था, बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने साफ कह दिया वो नहीं खेलेंगे। उनकी मांग थी नजमुल इस्लाम जो कि वहां पर फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष बन के बैठे हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उनको हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही मैच खेलने को तैयार होंगे। सुबह हम सब ने देखा मैच रेफरी मैदान पर खड़े थे, लेकिन कोई खिलाड़ी मैच खेलने नहीं आया। आज शाम को दूसरा मैच खेला जाना है। उसके देखिए ठीक पहले खबर आई कि यहाँ पर जो वहां पर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर नजमुल इस्लाम बैठे हुए थे, उनको हटा दिया गया है। काफी बड़ा विवाद यहाँ पर देखने को मिला। नजमुल इस्लाम के खिलाफ सारे खिलाड़ी एक साथ खड़े हो गए। सवाल ये उठा साहब कि ऐसा क्या कर दिया था नजमुल इस्लाम ने। तो देखिए, नजमुल इस्लाम ही वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अगर हम नहीं जाते हैं तो उसमें हमारा नुकसान नहीं है, खिलाड़ियों का नुकसान है। यहाँ पर उनका साफ कह दिया था उन्होंने। उसके बाद देखिए खिलाड़ी काफी ज्यादा गुस्से में आ गए, आक्रोश में आ गए। तमीम इकबाल जैसे अपने सीनियर क्रिकेटरों को वहां पर नजमुल इस्लाम ने कह दिया था कि इंडिया के एजेंट है। उसके बाद बवाल तो होना लाजमी था और देखिए अब बवाल भी हुआ है। और उसके बाद ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हरकत में आया। उन्होंने यहाँ पर एक बयान जारी करके ये बात साफ किया है कि देखिए हम उनको हटाते हैं उनके पद से। और साथ में ये भी कहा है कि अब तक अगर कोई भी अब बयान देगा तो अगर हमारे ऑफिशियल हैंडल, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं आता है तो आप उसे ऑफिशियल मत मानिए। वो सारे बयान वहां पर पर्सनल होंगे। नजमुल इस्लाम का जो मुद्दा इतना गर्म हुआ है, उसके बाद अब देखिए एक्शन वहां पर उनको लेना पड़ गया है। जो ऑफिशियल बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है, बीसीबी सूचित करता है कि हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में बीसीबी अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को वित्त समिति के अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बीसीबी संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत बीसीबी अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकार के अनुसार लिया गया है और इसका उद्देश्य बोर्ड के कार्यों का सुचारू और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना है। अगली सूचना तक बीसीबी अध्यक्ष वित्त समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष का पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। यानी जो बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ था बांग्लादेश में, उसका यहाँ पर सोल्यूशन निकालने की आनन फानन में कोशिश की गई है। उसी का नतीजा यहाँ देखिए कि नजमुल इस्लाम को वहां पर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के पद के तौर से वहां पर उनको हटाया गया है कि चलिए साहब थैंक यू सो मच, आप पूरी तरीके से सारे खिलाड़ी, पूरा बांग्लादेश एक तरीके से उनके खिलाफ आके खड़ा हो गया था। हम सब ने देखा पहले तमीम इकबाल को इस तरह की बातें की। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाड़ियों कह रहे थे कि आपका नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है, हम नहीं चाहते वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाना। तो इतना बड़ा जो पंगा बांग्लादेश ने इंडिया से ले लिया है। आईसीसी के वर्डिक्ट का इंतजार हर किसी को है। आईसीसी जिस दिन कह देगा कि ये आखिरी तारीख है, इस दिन तक आपको इंडिया पहुंचना होगा, उसके बाद देखते हैं बांग्लादेश की टीम कैसे नहीं आती है। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों के रुख से तो साफ लग रहा है कि खिलाड़ी राजनीति से अलग हैं, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। वर्ल्ड कप खेलना हर किसी का सपना होता है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खासकर इस्लाम की तरफ से जो राजनीति की जा रही थी, उसके बाद ही देखिए इतने बड़े जो सिचुएशन अराइज हुई थी यहाँ पर, इसके चलते हुई थी। और अब देखिए जो फैसला ले लिया गया है, उसके बाद अब मैच होता है नहीं होता है देखने वाली बात होगी। और T20 वर्ल्ड कप 2026 में क्या बांग्लादेश की टीम भारत आएगी, इस पर भी देखिए फैसला अब तक क्लैरिटी के साथ नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, जितना हम क्रिकेट को समझते हैं, बांग्लादेश की टीम भारत आएगी। आईसीसी टूर्नामेंट से बॉयकॉट करने का मतलब है कि आपकी जो मेंबरशिप है वो तो आपका आईसीसी आपसे ले सकता है। तो बांग्लादेश इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। बेशक कितनी बड़ी बड़ी बातें उनकी तरफ से शुरू में की जा रही हैं, लेकिन देखिए जैसे आज शुरुआत हुई है कि वहां पर उनको हटाया गया है, उसके बाद उम्मीद है कि राजनीति अब थोड़ी कम होगी, क्रिकेट पर फोकस फिर से एक बार बढ़ेगा।